हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लेकर नोट्स बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्रामिंग के, ठीक है। डी यू एस वेल और एनसीवेब तीनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर का है कोस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन भी है जो कि क्वेश्चन के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन मतलब कि डिपेंड्स होते हैं, वो है किस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। पहला है मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है, इसकी मीनिंग क्या है, ये सब कुछ इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। बड़े ही आसान शब्दों में इसमें बताया गया है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में है, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं दी गई है। प्रिंसिपल और रूल जो कि यूज होता है डिटरमिन के लिए, ये दो रूल हैं, दो प्रिंसिपल हैं इसके, किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्या क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। इसमें कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट रिडक्शन है, ठीक है। प्राइस डिसीजन है, यानी कि जो कॉस्ट होता है किसी भी सामान का वो कंट्रोल करना होता है, कॉस्ट रिड्यूस करना होता है, प्राइस की डिसीजन लेनी होती है, ठीक है। ये किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में, ठीक है। उस सॉरी यहाँ पे 4 और 5 भी, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग। उसका लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ के जाना पूरा पूरा, ठीक है। क्योंकि लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना। लिमिट फोकस, हिस्टोरिकल डाटा, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, लिमिटेड स्कोप, ठीक है। उसके बाद है रिलेशनशिप फाइनेंशियल, मतलब एक रिलेशनशिप होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, उससे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का नोट्स है। और भी अगर आपको नोट्स चाहिए इसी सब्जेक्ट के, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, ठीक है। आप लोग ज़्यादा प्यार दोगे तो और भी आगे नोट्स जो है इसके लेकर के आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊँगा। 14 मई से एग्जाम से स्टार्ट है, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज हैं, मतलब कि पूछा तो जाता है डिसएडवांटेज भी, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज बताया गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़ लेना। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या ऑब्जेक्शन होता है अगेंस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग के, ये भी पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ याद करके जाना, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में है, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में है, बुक लैंग्वेज से अलग से है, ठीक है। बस बुक से ये है कि टॉपिक्स लिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है कोस्ट मेथड एंड कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक्स। इन कॉस्टिंग मेथड और टेक्निक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये पढ़ोगे, इसमें आपको जो भी चीज़ है पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। जब आप एग्जाम में लिखोगे पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखना, ताकि इसमें क्या है, नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। डी में क्या होता है कि अगर आप पूरे एक लाइन में मतलब लिखते चले जाते हो, तो बीच बीच से सर्कल लगा के नंबर काट लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, इसलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट ही सब कुछ टारगेटिंग किया है। उसके बाद में इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में इंस्टॉलेशन कैसे होता है, ठीक है। डिफाइन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई कॉस्ट एलिमेंट। तो ये और आपका कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन दोनों सेम होता है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक ही रखा है, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन अभी टॉपिक नहीं लिया है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ कुछ मतलब बुक के क्वेश्चन हैं जो कि आपको आंसर के साथ दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ के चले जाना। होता तो क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आते हैं, लेकिन जो मीनिंग होती है क्वेश्चंस की, जो एक्चुअली पूछे जाते हैं, वो होते हैं बुक से ही हैं, ठीक है। बाहर से कुछ भी नहीं होता है। 10 ईयर जो आप लेते हो वो भी सेम बनाए जाते हैं बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस में आई थिंक होगा, ठीक है। वो चलते हैं, नहीं, ऑब्जेक्टिव एडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हमने बताया था तो एडवांटेज बताया था, ठीक है, डिसएडवांटेज नहीं बताया था। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 पे, ठीक है। नीचे आएंगे हम तो चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। कोस्ट, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, 5 टॉपिक है। 5 में से एक लास्ट वाला टॉपिक दोस्तों आपको कॉस्ट शीट है, ये मतलब कि प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसको मैंने एक क्वेश्चन के तौर पे आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको चिपका रखा है, इसमें पेस्ट कर रखा है, तो क्वेश्चन देख के आप लोग समझ जाओगे कि किस तरीके से कॉस्ट शीट निकाली जाती है। पहला है कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस एंड लॉस। तो इसको आपको तीनों को डिफाइन करना है कि है क्या ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है छोटे छोटे शब्दों में,
ठीक है। बाकी आप इसको समझ के अपने तौर पे भी आप लिख सकते हो कि किस अपने वर्ड में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। बुक के अकॉर्डिंग चलने से थोड़ा सा सामने वाला भी समझता है जो चेक करता है कि बुक की लैंग्वेज लिखी गई है, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग अपनी लैंग्वेज लिखने का। सेकंड टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ऊपर हमने पढ़ा था अकाउंट्स कॉस्टिंग अकाउंट क्लासिफिकेशन, यहाँ हम पढ़ेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, ठीक है। तो ये आपको मटेरियल, लेबर, यहाँ मैंने जो भी मतलब कि एलिमेंट लिया है ध्यान देना, बुक से अलग है। बुक्स में कुछ मतलब कि एक एलिमेंट के अंदर भी 3-4 एलिमेंट है, ठीक है। तो वो मैंने नहीं लिया है। सिंपल सिंपल जो एलिमेंट होते हैं जो कि आपको एग्जाम से पूछे जा सकते हैं वो एलिमेंट मैंने सिर्फ लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपका सीट का जो था ना, कॉस्ट सीट का एक क्वेश्चन है कि प्रिपेयर करना कॉस्ट सीट। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट सीट को प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये फ़ोटो क्लिक करके मैंने इसमें पेस्ट कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि कुछ सीट्स दे रखी है, ठीक है, इतना इतना इतना। सबसे लास्ट में प्रॉफिट चाहिए हमें 20% ऑन टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल इसका प्रोडक्टिव कितना आया, मतलब बनाने में खर्चा कितना आया, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि कैरेज इनवर्ड कितना आया, 20,000 रुपये, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट कितना पड़ेगा, इन सबको क्या कर दोगे आप लोग, प्लस कर दोगे, तो प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड फैक्टर ओवरहेड, ठीक है। उसका इनडायरेक्ट लेबर और अदर फैक्ट्री एक्सपेंस यानी कि जो लेबर खर्चा है और जो भी इनडायरेक्ट जो हुआ खर्चा उसका यहाँ पे मिला के इसको प्लस कर देना है, तो आ गया अपना, ठीक है। उसका निकालेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल के, फिर 20% आपका कॉस्ट निकल जाएगा, फिर लास्ट में जो भी बचा है ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कॉस्ट सीट में से, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। बाकी मैंने पूरे ऊपर क्वेश्चन है, और आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छा प्यार देते हो तो मैं और भी जो नोट्स हैं बहुत जल्दी ही लेके आ जाऊँगा 1-2 दिन में। तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, नोट्स को शेयर करना, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, ओके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।